देखिए, राहुल गांधी पूरी तरह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ विपक्ष के नेता रहते रहते लगता है कि भारत के विपक्ष के नेता हो गए, यानी भारत के हितों के विरोध में बोलने लगे। उनको ये याद होना चाहिए कि भारत की संसद में ही वो भारतीय विपक्ष के नेता है। देश को बदनाम करना, प्रधानमंत्री को बदनाम करना, ये उनकी आदत बन गई। सरकार पर हमला बोलते बोलते वो देश पर हमला बोलने लगते हैं। जहां 18% टैरिफ हो गया, इतनी बड़ी ट्रेड डील हो गई, हमने यूरोप से ट्रेड डील की, उसके बाद अमेरिका से ट्रेड डील हो गई, और जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन पे भी 19% उनको टैरिफ देना पड़ता है, हमें 18% पे हो गई। इसके लिए पूरे देश में खुशी की लहर है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिख के कहा है कि वो मोदी जी एक महान नेता हैं जिनके साथ उनके प्रभाव का असर है कि वे समझौता हुआ है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना चाहिए, वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कंप्रोमाइज हुआ है। ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है। राहुल गांधी इस तरह का दुष्प्रचार न करें। पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ महाअभियोग लाएगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। सत्ता से जाने वाली है, हार का ठिकरा वो चुनाव आयोग SIR EVM पर फोड़ना चाहती है। पूरा देश जानता है कि बंगाल में जंगल राज है। वहां आप जमीन खरीदेंगे तो बिना विधायक के आप उसका बाउंड्री नहीं कर सकते। यह हालत है। वहां जंगल राज भी छोटा है, नहीं वर्स्ट देन जंगल राज है। जो लालू जी का जंगल राज था उससे भी 100 गुना ज्यादा जंगल राज है अभी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो उस सरकार को निकालने में पूरी तरह हम लोग लगे हुए हैं।